तो देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का लगातार ये दावा है कि ईडी आज केजरीवाल के घर छापा मार सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो वहीं ईडी के सूत्रों ने ऐसे किसी भी एक्शन की आशंका से इनकार कर दिया है। और इसी बीच इस सारे डेवलपमेंट पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है, वो आप सुनिए। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप, 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है, शराब नीति बदली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। अब जब भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाब भी देना होगा। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। आज बीजेपी से ज्यादा बेशर्म और जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है करप्शन पे बात करने वाली ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी, अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए, तब तो वही इमेज बची रहेगी। वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया। तो देखा आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और पल पल अपडेट और डेवलपमेंट्स भी इस मुद्दे पर लगातार हो रहे हैं। अंकित के पास सीधा अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। अंकित, देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितने भी 3 समन्स अभी तक ईडी की तरफ से भेजे गए वो इलीगल हैं, लेकिन उधर ईडी चौथे समन की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में केजरीवाल के पास क्या कानूनी विकल्प बचता है? क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है? अंकित, देखिए, निश्चित तौर पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ईडी से जो वो समन की जानकारी मांग रहे हैं वो कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि देखिए ये समन मुझे भेजे जा रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है कि आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर, और कोर्ट जो है ईडी से स्पष्टीकरण मांगे। एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये हो गई 2 उनके पास में विकल्प क्या है। लेकिन ये डर क्यों सता रहा है, कुछ सेकंड्स में ये भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जब जमानत याचिका खारिज की थी उसका वो आदेश, क्योंकि उस आदेश में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये सुनवाई के दौरान कहा था मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कि अगर ये पैसा पार्टी में गया है तो क्या पार्टी को आपने आरोपी बनाया है, और पार्टी का कन्वीनर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का जिक्र है और ऐसे में पार्टी के कन्वीनर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और ईडी जब पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से लगातार पहले समन के बाद से ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही उठता है कि कल जो रात में जो बातें कही गई हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो आशंका है या महज अफवाह? बिल्कुल ठीक है अंकित, लेकिन देखिए, इस बीच केजरीवाल की तरफ से ईडी को जो 3 समन्स भेजे गए उसमें अभी तक केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव है और 26 जनवरी की तैयारी है, उसमें मैं लगा हुआ हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी व्यस्तताएं हैं। तो ये कह रहे हैं केजरीवाल, राज्यसभा चुनाव और 26 जनवरी की तैयारी और इसी के साथ अगर सवालों की लिस्ट भेजेंगे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा, ऐसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आश्चर्यचकित हूं कि मेरी आपत्ति का जवाब नहीं दिया, पहले के समन से मिलता जुलता ही समन फिर से मुझे भेजा गया।
और देखिए ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है, यह भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके पास समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये इलीगल समन है। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करता हूं, जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं, आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बातें कही गई हैं। मैं फिर से मांग करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं इस जांच की मंशा को ठीक तरीके से समझ सकूं कि आपने मुझे किस तौर पर बुलाया, आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर। हर बार समन मुझ तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में पहुंच जाते हैं। समन का उद्देश्य जांच करना है या फिर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना? ये बातें देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये जवाब उनकी तरफ से ईडी को दिया गया है। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।